नमस्कार दोस्तों। प्राइस गैप अप ओपनिंग हुई और जिस जगह पे ओपनिंग हुई उसी जगह से इनको हमको सेलिंग देखने को मिला। सेलिंग भी ऐसे नहीं आया। सेलिंग आने का मतलब ये है कि कई लोगों को यहाँ पे ट्रैप भी किया है प्राइस ने। अब मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, कल जो हमने बताया था कि हमारा नेक्स्ट डिमांड ये है, ठीक है, ये एरिया, और करंट क्लोजिंग प्राइस के लिए ये एक छोटा सा डिमांड है, ठीक। दूसरा, सप्लाई कहाँ पे है? सप्लाई इस लेवल पे है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेवल को ब्रेक करके प्राइस नीचे आया था, ठीक है ना, इस स्विंग को। अब प्राइस ओपन हुआ। ओपन होने का मतलब कि इस लेवल को रिस्पेक्ट किया प्राइस, ठीक है। अगर प्राइस नीचे की तरफ ओपन होता ना तो इस लेवल को रिस्पेक्ट करता, ठीक है। उसके बाद की बात है कि इसको बाद में तोड़ता या फिर यहीं से ऊपर जाता, बात की बात है वो। लेकिन आप समझो साइकोलॉजी प्राइस की। प्राइस ने ऊपर हुआ, ऊपर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद गिरावट देखने को मिली। इस लेवल पे प्राइस काफ़ी दिन देर तक रुका रहा। और एक चीज़ कि अगर मैं इसको यहाँ पे आप देखो कि एक ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था प्राइस। अगर जूम मैं कर दूँ इस चार्ट को, तो जूम करने के बाद यहाँ पे प्राइस एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, ठीक है ना, छोटा सा। अब प्राइस इस लेवल से तो गिर रही थी, बार बार रिजेक्शन दे रही थी, बट यहाँ पे प्राइस सेलर की क्लोजिंग अप साइड में होती थी। मतलब कि बायर्स के ऊपर ही क्लोजिंग होती थी इसकी। बायर की ओपनिंग ओपनिंग से क्लोजिंग सेलर की ऊपर ही होती थी। बायर के ओपन जहाँ से बायर का कैंडल ओपन हुआ उस लेवल को क्रॉस नहीं किया प्राइस ने, मतलब कि ब्रेकआउट नहीं किया किसी डिमांड लेवल को, सॉरी। और जब यहाँ पे ब्रेकआउट किया इस कैंडल पे, तो जाहिर सी बात है कि अगर ब्रेकआउट करेगा तो स्टॉप लॉस दो ही जगह रख सकते हैं हम। या तो इस 15 मिनट के कैंडल के ऊपर, नहीं तो इस बेस लेवल पे। बट प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सेलिंग तो की, बट फॉलो थ्रू देने के बजाय, उसकी फॉलो थ्रू भी देखो कैसे अजीब था। प्राइस ने ऊपर निकला, ठीक है। ऊपर निकलने का मतलब कि हाई इस लेवल के आसपास लगाया, मतलब कि बायर यहाँ पे जो स्टॉप लॉस थे और यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस थे, मतलब लिक्विडिटी जितनी भी थी, जितने भी ऑर्डर थे, प्राइस ने यहाँ पे ख़त्म किया या ग्रैब किया, ठीक। ख़त्म भी किया और ग्रैब भी किया। जो पेंडिंग ऑर्डर था उसको लिया, और जो स्टॉप लॉस ऑर्डर थे उनको हंट किया, ठीक है। अब उसके बाद प्राइस में जो ये बाइंग आई थी तो उनकी स्टॉप लॉस यहाँ पे, सेलर तो आउट हो गए। अब जो यहाँ पे बाइंग मूवमेंट, ये जो ग्रीन कैंडल दी है, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। अब सेलर की प्रेशर इतनी ज़्यादा थी कि इन सबकी सबकी क्या लिक्विडिटी ख़त्म कर दी, सबकी स्टॉप लॉस, ऑर्डर, एवरीथिंग। समझ में आ रहा है बात? अब जो सेल ऑर्डर में बैठा होगा वो तो मान लो ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो बाई ऑर्डर लगाए होंगे, ठीक है, अब यहाँ पे जो बाई ऑर्डर लगाएंगे उनका तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब सेलर जो यहाँ पे आउट हुए उनका अगर स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल पे, अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस कौन रखेगा भाई? तो इसीलिए कहा जाता है कि अभी ये ब्रेकआउट किया है, ओ सॉरी ब्रेक डाउन दिया है। अभी इसको सस्टेन करने दो, प्राइस को अभी स्ट्रेंथ में आने दो, ठीक है। अब वो पुल बैक ही इतना बढ़ा लिया कि प्राइस सेलर को आउट कर दिया यहाँ से। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद देखना अच्छे से समझ में आएगा। देखो, अब समझ में आ रहा है? अपने चार्ट को भी खोल के देखना, समझ में आएगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये कंडीशन था। अब प्राइस उसके बाद यहाँ से प्राइस सबको यहाँ पे आउट किया, यहाँ पे आउट किया, उसके बाद प्राइस प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद इस लेवल को नीचे क्लोज भी किया, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस इस लेवल पे प्राइस स्ट्रगल कर रहा था, बायर। यहाँ पे सेलर स्ट्रगल, यहाँ पे सेलर स्ट्रगल कर रहा था, यहाँ पे बायर स्ट्रगल कर रहा था। बायर की सोच है कि हम मैं प्राइस को ऊपर लेके चला जाऊँ, सेलर की सोच है कि मैं प्राइस को नीचे लेके चला जाऊँ। अब इन दोनों में बायर स्ट्रॉन्ग निकला और बायर ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद प्राइस
कितना नीचे आएगा, कहाँ से ये टर्न करेगा, ये बात की बात है। हम इसको अब एज अ टेक्निकल ट्रेडर, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस्ट हम इसको एनालाइज करते हैं प्राइस को, ठीक है। तो अब चलो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ और उसके बाद अब देखते हैं कि क्या सिचुएशन मार्केट की कल हो सकती है, अब कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। देखिए क्लोजिंग इसकी 25,493.30, ठीक है, मतलब 25,493.30 है, ठीक। अब प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग है, अब इसका जस्ट अपोजिट देखो कहाँ से गिरावट आई है, इस लेवल से, तो ये हमारा एक लेवल हो गया, ठीक। अब क्लोजिंग से नीचे देखो, यहाँ पे कहाँ से प्राइस थोड़ी स्ट्रगल की उठने के लिए जोन को ब्रेक करने के बाद, तो ये रहा, ठीक। अगर इससे भी नीचे देखें तो ये है, ठीक है, तो ये और आसपास ही है ऑलमोस्ट, बट इसके ऊपर एक ये भी है। तो हमको बस ये इतना मार्क मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आपको माइंड में रखना है, या फिर एक रेक्टेंगल खींच लेना है, या फिर एक ट्रेंड लाइन लेके खींच लेना है, सेगमेंट खींच लेना है, जो भी आप पॉसिबल हो, ध्यान में एक रहना चाहिए। मतलब कहने का ये है चार्ट क्लीन रखो, और चार्ट क्लीन ही रहना चाहिए, बट एक हल्का सा एक माइंड में रहे कि हाँ ऊपर एक सप्लाई जोन है, नीचे एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिख गई। अब इसमें हम बता दें आप लोगों को कि अगर प्राइस अगर प्राइस इस लेवल पे जाती है, ओपन अगर इस लेवल पे पहुंचती है प्राइस, ठीक है, तो प्राइस में थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। कहाँ तक, इस क्लोजिंग तक, या फिर अगर इसको ब्रेक करती है तो यहाँ तक, ठीक है ना, क्योंकि ये सेलर का एरिया है। समझ में आ रहा है। अगर प्राइस यहाँ पहुँचती है तो इस बात का ध्यान रखना कि प्राइस अगर यहाँ पे क्लोज ऊपर निकल के अगर इस पे रुकती है, और रुकने के बाद प्राइस जब निकलती है ना, तो उसकी एक स्ट्रेंथ अलग होती है, ठीक है। हर मूव के पीछे मैं बार बार कहता हूँ कि एक साइकोलॉजी काम करती है, ठीक है ना। तो उस चीज़ को पहचानना है, तुरंत ब्रेकआउट और तुरंत हमको बाय नहीं कर लेना, क्योंकि प्राइस क्या करती है, नीचे भी आ जाएगी और फिर नीचे का प्राइस एक्शन चालू कर देगी, आप ट्रैप हो जाओगे। तो इस चीज़ को समझना है। दूसरी, अगर इस लेवल पे प्राइस आती है तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। अब बाइंग का मतलब ये कि ये भी एक जोन नज़दीक ही है, तो थोड़ी ये स्ट्रांग दिख रही है, समझ में आ रहा है। तो हो सकता है अगर प्राइस इस लेवल पे आती है और यहाँ से बाइंग दिखा रही है तो ठीक है, प्राइस क्लोजिंग के ऊपर के स्विंग पर या फिर इस लेवल तक जा सकती है। मैं थोड़ा इसको चार्ट को ऐसे कर दूँ, जा सकती है। हम्म, देखो अब समझ में आएगा। तो ये एक सिचुएशन है, प्राइस यहाँ पे बाइंग पॉसिबल है, बट ये भी ध्यान दे रखना कि प्राइस अगर इस लेवल पे आती है, अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, ठीक है, तो प्राइस नीचे के लेवल तक यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। दूसरी कि प्राइस यहाँ भी ट्रैप करके प्राइस ऊपर की तरफ जा सकते हो, तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं कभी कभी। सबसे अच्छा तरीका है कि प्राइस जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने के बाद प्राइस रिवर्स आके इस लेवल को रिस्पेक्ट करके जब तक नीचे ना आए, या फिर प्राइस किसी लेवल को ब्रेक करने के बाद इस पे स्टे करके ऊपर ना निकले, तब तक हमको अपना हाथ आग में नहीं डालना, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो यही सिचुएशन है, हर लेवल पे प्राइस को देखो और समझो, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो प्राइस अगले लेवल तक जा सकता है, ठीक है, ऊपर की तरफ की बात मैं कर रहा हूँ। अगर ये लेवल करंट स्विंग ब्रेक होता है तो अपना पीछे का स्विंग जो है उस पर प्राइस जा सकता है, बट एक बार अगर प्रॉफिट मिल गया तो उस प्रॉफिट का 25% ही लगाने की सोचो। ये मत सोचो कि आज मैं 50% या 70% प्रॉफिट ले लिया अपने कैपिटल और अपने ट्रेडिंग कैपिटल का, सॉरी जो पोजीशन लगाए हो उसका, तो मतलब कि सॉरी, अगर मान लो मैंने अगर अपने प्रॉफिट ले बना ली 1-2%,
उसके बाद ये मत सोचो कि अब इस ट्रेड को ही मैं ले लूँ, इस ट्रेड आप सोचोगे कि मैं पूरे प्राइस को निचोड़ लूँ, चार्ट को पूरा निचोड़ लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना। बिरले बिरले पड़े हैं यहाँ पे, आपके जो भी प्रॉफिट है वो इसको दे के चले जाओगे। तो थोड़ा थोड़ा अंडा खाओ, ठीक है, एक ही बार मत खाओ पेट फाड़ के मुर्गी का। अब चलते हैं हम, ये निफ्टी का 15 मिनट का था, बैंक निफ्टी पे चलते हैं अब। बैंक निफ्टी ये रही 15 मिनट की। ये आपका आजा भाई आजा, आजा 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 आजा। देखिए ये रही आपकी बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में प्राइस यहाँ से एक बड़ी मूव आई थी, ठीक है। अब प्राइस इस रेंज में फंसा हुआ है, ठीक है, इस रेंज में फंसा हुआ है। अब यहाँ पे अगर इस लेवल को ब्रेक करता है और इस लेवल को सस्टेन करके प्राइस ऊपर निकलता है तो ये लेवल है, ठीक है ना, ऊपर का। ठीक। दूसरा, अगर इस लेवल को अपनी स्विंग को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ मूव करता है तो ये लेवल इसके नीचे के लेवल हो सकते हैं, ठीक है। बट आप एक चीज़ समझो, अगर देखा जाए तो प्राइस अभी साइडवेज है, ठीक है, प्राइस अभी साइडवेज है। प्राइस ने आज मूव क्या दिया, प्राइस ने जस्ट लाइक बैंक निफ्टी से थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बाकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ में दिख रही है बैंक निफ्टी, ठीक है। अब बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पे ये एक लेवल था जो मैं कल आप लोगों को बता रखा था, ठीक है। अब प्राइस इसके ऊपर, प्राइस यहाँ से गिरावट आई थी और प्राइस में इस लेवल पे प्राइस की ब्रेकआउट हुई थी, ठीक है, यहीं से प्राइस नीचे गिरा था। तो प्राइस के लिए ये लेवल क्लोजिंग के जस्ट ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे का प्राइस एक्शन बनाते हुए इस लेवल को टच किया है, ठीक है। इस लेवल पे बाइंग आई थी तो जाहिर सी बात है यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केट साइडवेज रहा, उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, इसी लेवल तक है, इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग दी है सप्लाई के नज़दीक, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझना है कि कल के दिन क्या हो सकता है। तो प्राइस के लिए सिंपल और साधारण, जहाँ से प्राइस उठी है ये एज अ डिमांड, क्योंकि बाइंग आई है भाई, तभी प्राइस ऊपर गया है इस जोन को ब्रेक करने के बाद, ठीक है। तो इसको हम डिमांड की तरह कंसीडर करेंगे। प्राइस में यहाँ से गिरावट आई है तो एज ए इसको सप्लाई की तरह कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरी कि प्राइस अगर ओपन होता है, ठीक है, प्राइस अगर ओपन होता है इस लेवल को ब्रेक करता है तो प्राइस ब्रेक करने के बाद कुछ देर जब तक रुके या फिर कितना भी ऊपर चला जाए, जब तक वो करेक्शन ना दिखाए, करेक्शन के बाद जब मूव आए तभी हमको समझना है कि प्राइस में मूव बायर का आया है। तो ये लेवल एक रहेगा और ऊपर का ये लेवल, ठीक। दूसरा, प्राइस अगर इस लेवल पे आता है, ठीक, प्राइस अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से बाइंग पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि बायर अगर स्ट्रेंथ में अपने आप को शो करते हैं, प्राइस एक्शन उनका कैंडल शो करता है, प्राइस एक्शन उनकी मूव बायर की स्ट्रेंथ दिखाती है, तो हमको ये लेवल मिल सकता है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल को क्रॉस नहीं करता तो सेलिंग आ सकती है इस लेवल तक, समझ में आ रहा है। अगर प्राइस अगर नीचे इस लेवल के नीचे ओपन होता है तो तुरंत एंट्री नहीं बनाना, एंट्री नहीं करना, प्राइस को पहले अपने आप को साबित करने दो कि हाँ वास्तव में वो नीचे जाना चाहती है।
तो उसके बाद जब ये प्राइस एक्शन नीचे का बनेगा ना, तब हम सोचेंगे, ठीक है ना, सेल के बारे में। तो नीचे का ये एक स्विंग रहेगा, ठीक है, ये स्विंग रहेगा। उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होता है तो आप समझदार हो, समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ये बाइंग ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि यहाँ से ये लेवल थोड़ी स्ट्रांग हमको दिख रही है, यहाँ तक प्राइस आ सकती है, इसके नीचे आना मुश्किल थोड़ा दिख रहा है, इसलिए कि प्राइस ने इस, रुक जाइए, हाँ, उतना नीचे तो आएगा नहीं, बट आप ये लेवल को भी कंसीडर कर रखना, ठीक है। तो ये रही बैंक निफ्टी की। ज़्यादा कुछ मैं बकवास करूँ इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, 2-3 बार वीडियो को देखना, आप सब समझ में आएगा। क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ यहाँ पे कई दिनों से मैं आज ही से नहीं बताते आ रहा हूँ आप लोगों को। ये देखो, ऐसे ही बनाते हुए जब तक कोई भी स्विंग ब्रेक नहीं होगा ऊपर, स्ट्रेंथ हमको पता नहीं चलेगा बायर का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये ब्रेक होता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, उसके बाद निकलता है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये प्राइस ऊपर अब निकलना चाहती है या निकल रही है। दूसरा कि प्राइस अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तभी हम मान सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ जाना चाहती है। प्राइस क्या है कि इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है और ऊपर इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रही है, और स्विंग तो नीचे की तरफ आ रहा है, लो भी ब्रेक होता जा रहा है। तो अब ये देखना है कि कल फिर ये कहीं ऐसा सिचुएशन ना बना दे, सेम टू सेम, कि प्राइस नीचे आए, सॉरी, प्राइस नीचे आए, यहाँ पे आए, और यहाँ से फिर उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ ऐसा कुछ बना दे, फिर प्राइस आए, फिर नीचे की तरफ ऐसा कुछ बना दे। जब तक प्राइस ऊपर की तरफ ऐसे नहीं निकलेगा कॉन्फिडेंस के साथ, हम नहीं कह सकते कि प्राइस में स्ट्रेंथ है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम में तो स्ट्रेंथ दिख ही रहा है, बट ये डिस्ट्रीब्यूशन है या एक्यूमुलेशन है, ये कंफर्म मूव के बाद ही आएगा, जब जोन ब्रेक हो जाएगा तब, चाहे नीचे हो या ऊपर हो। ऊपर होता है तो मान के चलेंगे कि हाँ, स्ट्रेंथ आ गई, एक्यूमुलेशन था। बट अगर ब्रेक होती है तो हम मान सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था, प्राइस और नीचे जाएगी, ठीक है। तो चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, और मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में। बाय।